बहुत साल पहले उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुराना गिरजाघर था जिसकी छत टूट चुकी थी और दीवारों पर काई उगाई थी। उस गिरजाघर में एक बहुत पुरानी कांसे की घंटी टंगी हुई थी, खामोश घंटी। किसी को याद नहीं था कि उसे आखिरी बार कब बजाया गया था। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस घंटी को छूता है उस पर मुसीबत आती है। लोग दूर से गुजरते पर कोई उसके पास नहीं जाता। एक दिन एक नौजवान रिसर्चर हमजा उस गांव में आया। उसे पुरानी इमारतों और रहस्यमयी घटनाओं की खोज का शौक था। उसने गांव वालों से घंटी के बारे में पूछा, लेकिन सबने उसे चेतावनी दी, बेटा उस घंटी से दूर रहना, वो श्रापित है। रात के समय जब हवा बहुत तेज चल रही थी, हमजा ने दूर से घंटी को देखा। अचानक बिना किसी के छुए घंटी अपने आप हिलने लगी और एक धीमी आवाज में बज उठी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अगले दिन हमजा ने गांव के एक बुजुर्ग चाचा फजल से मुलाकात की। उन्होंने कहा, बेटा सालों पहले यहाँ एक पादरी था जो हर सुबह ये घंटी बजाता था, लेकिन एक रात वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से ये घंटी कभी नहीं बजी। हमजा ने सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने पुराने कागज, अखबार और रिकॉर्ड देखे। एक फटे हुए पन्ने पर उसे पादरी की तस्वीर मिली। नीचे लिखा था, जो वादा अधूरा रहा। रात में हमजा फिर से गिरजाघर पहुंचा। उसने धीरे से कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। अचानक हवा तेज हो गई और घंटी खुद ब खुद जोर से बजने लगी। चमकदार रोशनी फैली और घंटी के अंदर से एक सफेद धुएं जैसी आकृति उठी, जैसे किसी आत्मा को शांति मिल गई हो। अगली सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो देखा घंटी दो हिस्सों में टूटी पड़ी थी। लेकिन पहली बार उस गिरजाघर के आसपास एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। उस दिन के बाद गांव वाले कहते हैं कि खामोश घंटी अब सच में खामोश हो गई, हमेशा के लिए।